पलामू जिले का ये एक छोटा सा गांव है। एक खपड़ायल मकान है, लेकिन इस छोटे से गांव के एक लड़के आसिफ रजा ने बड़ा सपना देखा। सपना था डॉक्टर बनने का। 5 साल कड़ी मेहनत की और इस बार आसिफ ने नीट की परीक्षा पास कर ली। आसिफ अब डॉक्टर बनेंगे। पलामू के नवडीहा बाजार के शाहपुर के रहने वाले आसिफ ने 10वीं पास करने के बाद ही ये तय कर लिया था कि उन्हें डॉक्टर बनना है। मध्यम वर्गीय परिवार ने भी अपने बेटे के सपने को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पिता कयामुद्दीन अंसारी पेशे से शिक्षक हैं। बेटे के सपने को साकार करने में उन्होंने पूरी जोर लगा दी। लेकिन शुरुआती सालों में आसिफ के हाथ केवल निराशा लगी। फिर घर वालों ने यह तय किया कि बेहतर तैयारी के लिए आसिफ को रांची के गोल इंस्टीट्यूट भेजा जाए। 1 साल तक गोल में तैयारी करने के बाद भी बीते साल केवल 1 नंबर से वे पीछे रह गए। उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ऐसे में आसिफ अपने आप से बहुत निराश हो गए। उन्हें लगने लगा कि सब व्यर्थ हो गया। 2025 का एग्ज़ाम दिया तो उसमें मेरे 518 मार्क्स आ रहे थे, क्योंकि मैं झारखंड से हूँ। झारखंड का कट ऑफ 519 गया था, तो 1 मार्क्स से मैं वहाँ रह गया 2025 में। फिर वहाँ से तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किस फील्ड में आ गया हूँ। या तो मैं गलत फील्ड में आ गया हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, या फिर सिस्टम कहीं ना कहीं फेलियर हो रहा है कि मैं डिजर्व करता हूँ और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ये तो 2025 में 1 नंबर से छूट जाना मेरे लिए ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा फेलियर हो गया हूँ मैं। लेकिन मेरे पेरेंट्स हैं, बहुत सपोर्ट किए, बोले कि बाबू डिमोटिवेट नहीं होना है, हम हैं कि तुम एक बार और ड्रॉप ले लो। लेकिन मैं कह रहा था कि नहीं, हमसे अब नहीं हो पाएगा अबू। लेकिन मेरे पेरेंट्स के चेहरे पे थोड़ा सा उस समय मायूसी टाइप का था, उदास हो गए थे कि अब जो मेरा सपना है वो शायद कभी पूरा नहीं हो पाएगा। मेरा बेटा का मनोबल टूट रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर हौसला जुटाने के बाद वे पढ़ाई के लिए गोल विलेज पटना चले गए। 1 साल पढ़ाई करने के बाद उन्हें लगा तैयारी अच्छी हो गई है, इस बार नीट परीक्षा पास कर लेंगे। परीक्षा अच्छी गई, लेकिन फिर पेपर लीक की खबर आई। पेपर रद्द हो गया। एक बार फिर आसिफ के हाथ निराशा आई। इस बार वे पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन हौसला मिला परिवार से। वापस गोल विलेज में तैयारी की, रीनीट की परीक्षा दी और पास किया। सिलेबस के तौर पे मेरा प्रिपरेशन अच्छा था, लेकिन दोबारा जो रीनीट का अनाउंसमेंट हुआ तो उस समय जो मेंटल प्रेशर था, मेंटली टॉर्चर्ड हुए हैं हम, तो वो काफ़ी चैलेंजिंग था। उसको फिर गोल विलेज मैंने डिसाइड किया जाना। विपिन सर ने सेमिनार लिया उसके अगले दिन कि ऐसा है कि जितने भी गोल विलेज आना चाहते हैं आप लोग आइए, जो भी वहाँ सिर्फ खाने का पैसा लगेगा। गौरवान्वित पिता कयामुद्दीन बताते हैं कि परिवार ने संघर्ष किया, लेकिन अब उस बलिदान का फल मिला है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई पर जो खर्च हुआ उसका कोई मलाल नहीं। बेटे ने खूब मेहनत की, परिवार में खुशी का माहौल है। इसके हमको खर्चा जितना मलाल नहीं था सर। ये लड़का जितना मेहनत किया है, इसका मेहनत मेरे ऊपर तो शेयर नहीं करता था हमसे, लेकिन अपने बहन से, सिस्टर से, अपने जो है से मदर से, लड़का जो है से कहता था, जैसे कि इसके अम्मी, इसके मदर जो है से जब पढ़ते पढ़ते सो जाता था, 11 बज गया, 12 बज गया, नींद आने लगी। नींद आते आते पढ़ते पढ़ते जो है से किताब अपने सीने पर रख करके, सर हमको इसलिए जो है से 2 साल जब ये इस तरह के हुआ, जो घपलाबाजी हुआ परीक्षा में, ये लीक हुआ, सबसे बड़ा मेहनत लड़का को हमको सताया। इसके जर्नी में पूरा अभी 3 साल के जर्नी जो हुआ नीट में जब से ही देने लगा लड़का, उसके लिए इसके मेहनत पर कि सोते चेयर पर जो है से बैठले बैठले बिहान भी हो गया। पता नहीं कि हमको कितना रात गई, कब जो है से हम सो गए, कब नींद आ गई। इसके मेहनत से हमको जो है से अंदर से जो है से दिल जो है से मतलब रोता था हमेशा। 2024 से लेकर के और 2026 जब रिजल्ट का खुशी हुआ, तब मेरा जो है से ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा का प्राउड जो है से फील हुआ कि अब जो है से मेरा बेटा कामयाब हो गया, हम अब जो है से बेफिक्र हो गए। वहीं आसिफ ने अपने सफ़र के बारे में बताया कि उनकी तैयारी कैसी रही। उन्होंने बताया कि गोल विलेज में जिस तरीके से तैयारी कराया जाता है
वहीं से सफलता की राह खुलती है। टूटे हुए मनोबल से मैं गोल विलेज गया था। वहाँ पे जा कर के ऐसा लगा कि नहीं, जो मेरे साथ हुआ है वहाँ ऐसे बहुत बच्चे हैं, हज़ारों बच्चे हैं वहाँ पे गोल विलेज में। क्योंकि गोल विलेज एक ऐसा जगह है जहाँ पे सिलेक्टेड बच्चे ही आते हैं, जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स से छूट गए हैं या जो बहुत अच्छे बच्चे हैं वही आते हैं वहाँ पे। तो वहाँ का माहौल, इन्वायरमेंट, पॉजिटिव वाइब्स काफ़ी अच्छा है। वहाँ जा कर के मुझे मोटिवेटेड ही लगता था कि हाँ, मैं अकेला नहीं हूँ कि जो 1 या 2 मार्क्स से छूट गया हूँ। मेरे साथ और भी मेरे दोस्त हैं, वो भी हैं। और प्लस में गोल विलेज का प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ का मेंटरशिप बहुत ज़बरदस्त है। मतलब जितनी तारीफ़ करें कम है मेरे लिए, क्योंकि मैं 2021 से लेकर के 2025 तक जो मेरा नीट का जर्नी था उसमें मेंटरशिप का लैकिंग था। मेंटरशिप मुझे नहीं मिली थी कुछ भी। सिर्फ मैं पढ़ता जा रहा था कि हाँ सिलेबस है, उसे पूरा करना है। अब ये नहीं पता था मुझे कब करना है, कब क्या पढ़ना है, किस टॉपिक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। तो ये मुझे गोल विलेज जा कर के मिला, क्योंकि विपिन सर वहाँ हमेशा सेमिनार लेते रहते थे, वेबिनार भी होता रहता था। तो वहाँ मोटिवेटेड करते काफ़ी, हम लोग को तरीका बताते हैं कि अब इस मंथ में ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कितना करना है, सारा डिटेल रोड मैप सारा मुझे गोल विलेज में मिला। शायद यही रीज़न है कि मेरा इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। वहीं आसिफ के दादा अब्दुल रहमान ने भी अपने पोते की सफलता पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, पोते ने खून पसीना एक कर मेहनत किया है, अब जब सफलता मिली है तो खुश हूँ। उन्होंने बताया, अपने खानदान का पहला डॉक्टर आसिफ बनेगा। बहुत खुशी, बहुत खुशी है। खुशी के कहना ही नहीं है। हाँ, हमारे खानदान को रोशन किया, बहुत मेहनत किया है। खून और पसीना कहिए, एक में मिला दिया है। इससे बहुत हम लोग खुश हैं जी। और जो भी खर्चा हुआ उसका कोई मोलाल भी नहीं है। आसिफ की मां शहनाज बीवी बताती हैं कि जब आसिफ तैयारी कर रहा था, उसके मेहनत को देखकर लगता था कि मेरा बेटा मेहनत तो कर रहा है, लेकिन पता नहीं उसे सफलता क्यों नहीं मिल रही। अब जाकर सफलता मिली है तो खुश हूँ। हाँ, बहुत हम लोग बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। 5 साल आप लोग? हाँ, बहुत 5 साल हम लोग बहुत एकदम परेशान, बहुत इसके पीछे बहुत हम लोग को अफसोस लगता था, बहुत एकदम। हाँ, बहुत परेशान थे, मेरा बेटा का कब मिलेगा। कभी ये लगता था कि मेरा बेटा तो मेहनत कर रहा है, बस हो नहीं पा रहा है? बस यही लगता था, जितना मेहनत कर रहा है हो नहीं पा रहा है, कैसे का होगा, कैसे होगा। हाँ, यही मेहनत बहुत हम लोग टेंशन बहुत सोचते थे, मेरे बेटा को लाइफ कैसे बनेगा। कभी परेशान होता था तो आपसे बात करता था? हाँ, बहुत बात करता था। बाकी हम अपने दिल में मैंने कहता था तो हम अपने से महसूस करते थे, इसको समझाते थे, बाबू टेंशन मत लो, जो होगा सो होगा, अल्लाह पाक जो देंगे अल्लाह पाक देंगे, काहे न देंगे। आज सफल हो गया। आज सफल हो गया, मेरा बेटा को बहुत खुश है। केवल परिवार ही नहीं, आसिफ अपने गांव से भी पहले वो शख्स होंगे जो डॉक्टर बनने जा रहे हैं। आज आसिफ रजा की कहानी सिर्फ एक छात्र की सफलता नहीं, बल्कि संघर्ष, धैर्य और कभी हार न मानने के जज्बे की मिसाल बन गई है। 1 नंबर से चूकने का दर्द, पेपर लीक के कारण परीक्षा रद्द होने की निराशा और लगातार मिलती असफलताओं के बावजूद उन्होंने अपने सपने का साथ नहीं छोड़ा। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने नीट परीक्षा पास कर अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार कर लिया। अब पलामू के इस छोटे से गांव का ये बेटा सफ़ेद कोट पहनकर लोगों का इलाज करेगा। आसिफ की सफलता उन लाखों युवाओं के लिए संदेश है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हौसला और मेहनत कायम रहे तो मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in